बोली है। चमत्कार प्रतिकूल प्रकृति के और कल्पना देवी, जिसने झूठ कहा इस जग में गुण पदार्थ का भेवी। धर्म नाम पर झूठी महिमा फैलाने वालों को, पूजा के बल पर जनता के दुख हरने वालों को, बख्शा नहीं जोर फटकारा ललकारा दम्भों को, पाखंडों की भीत गिराई मिथ्या के खम्भों को। बड़े बड़े गद्दीधारी को जो डरना नहीं जाना, जिसने सत्य सार के कहने में भय कभी न माना। सत्य बात के लिए नहीं दरकार दुहाई की है, सत्य सदा अपने कदमों पर विजय विश्व में ली है। गद्दी वालों के प्रमाद को जिसने कस कर झाड़ा, झूठे अहंकार के पर्दे को जिसने है फाड़ा। जिसने ग्रंथ रतन बीजक में पारक पद दर्शाया, निज स्वरूप का परिचय देकर सारी भ्रांति मिटाया। देवी और देवता जिसने प्राण मात्र को देखा, मिट्टी और पत्थर के पिंडी को मिट्टी ही पेखा। मनवाणी कर्मों की शुद्धता जिसने पूजा मानी, साधु संग और गुरु उपासना उपदेशों का दानी। जग का मंगल करने सदा जो अपने में तर्पित है, ऐसे गुरु कबीर के पद में श्रद्धांजल अर्पित है। ऐसे गुरु कबीर के पद में श्रद्धांजल अर्पित है। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय हो। अरे प्यारे बच्चों, आज सदगुरु कबीर देव का जन्म दिवस या प्राकट दिवस मनाया जा रहा है। सदगुरु कबीर को क्यों याद करते हैं, उनमें क्या विशेषता थी, स्मरण रहे। उन्होंने अंधविश्वास, पाखंड, ढोंग ढकोसलाओं को एक तरफ हटा दिया था। पूरी मानवता में मानवता का संचार किया। यहाँ लोग मानव को देख करके बड़ी ही गलत धारणाएं बना लेते और पूछते थे आपका कौन दूध है। गाय को देख करके पूछना नहीं पड़ता है कि कौन दूध है, बकरी को देख करके पूछना नहीं पड़ता है कौन दूध है। हम लोग गाय को देख करके पहचान लेते हैं गाय है, बकरी को देख कर पहचान लेते हैं बकरी है, ऊंट को देख करके पहचान लेते हैं ऊंट है, भैंस को देख करके जान लेते हैं भैंस है। परंतु आश्चर्य और अफसोस है, इंसान को देख करके पहचान नहीं पाते। फिर पूछते हैं कि आप कौन है। संत कहते हैं जात न पूछो साध से, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। दूध पूछने से दो बातें उभर के आती हैं। उसमें या तो अपने मन में अहम भाव जगेगा या हीनत्व भाव जगेगा।
ये कल्याण के दोनों ही विरोधी हैं। इसलिए ये न पूछा जाए तो अच्छा है। जैसे बकरी को देख करके पहचान लिया जाता है बकरी है, ऊंट गधा बिल्ली को देख करके पहचान लिया जाता है ऊंट गधा बिल्ली है, इसी तरह से इंसान को देख करके साफ दिखाई दे रहा है इंसान है, वो बड़े प्रेम से मिलना चाहिए। यह बात सदगुरु कबीर ने कहा। देवी और देवता जिसने प्राण मात्र को देखा, मिट्टी और पत्थर की पिंडी को मिट्टी ही पेखा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ये देख सको तो देख लो और समझ सको तो समझ लो। घट घट में वही साईं बसत है, कटुक बचन मत बोल रे तो को पीऊ मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। परमात्मा को खोजने वाले व्यक्तियों के लिए सदगुरु कबीर का संकेत है क्या? घट घट में वही साईं बसत है। लोग कहते हैं कण कण में है, कोई कहते हैं जर्रे जर्रे में है, कबीर साहब कहते हैं घट घट में। जितने भी शरीरधारी हैं चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, सभी में वही परम तत्व विराजमान है जिसकी कि हम खोज करना चाहते हैं, खोज कर रहे हैं। जह खोजत कल्पों गया, घट ही माहे सो मोर, बाढ़े गर्भ गुमानते, ताते पर गई दूर। जिस सत्य को खोजने ते खोजते कल्पों गया, साहब कहते बहुत समय निकल गया और नहीं मिला, हाथ खाली रहे। क्यों? वस्तु अंत खोजे अंत, क्यों कर आवे हाथ, सज्जन सोई सराहिए, जो पारख राखे साथ। वस्तु अंत वह सत्य तत्व है तो सुनिश्चित अंत प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में विराजमान है। आप में बावर आप सयाना, हृदय बसेती राम न जाना। प्रत्येक भाई बहन के हृदय में निवास करता है। वस्तु अंत और खोजे अंत, हमारी खोज बाहर है। अयोध्या में देखना चाहते हैं, मथुरा में देखना चाहते हैं, बद्रीनाथ में, जगन्नाथ में, केदारनाथ में, वाराणसी में। साहब कहते हैं हमारी खोज अंत है, बाहर चल रही है। क्यों कर आवे हाथ? अब आप ही बताइए कैसे हाथ आएंगे? सज्जन सोई सराहिए, सदगुरु कबीर कहते हैं सज्जन वही सराहनीय प्रशंसनीय है जो पारख राखे साथ। अपनी विवेक दृष्टि, पारक दृष्टि जिसके पास है वह समझ सकता है, देख सकता है, पहचान सकता है। इसलिए दूसरी बात क्या कही? घट घट में वही साईं बसत है, कटुक बचन मत बोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। सदगुरु कबीर देव ने बहुत बड़ी बात कही है। क्या? कटुक बचन मत बोल। हमने देखा है लोग बात बात में कट वचन बोलते हैं और इतना बोलते हैं उनको खुद भी पता नहीं रहता है कि हम क्या बोल गए। इसलिए सावधानी की आवश्यकता है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जब कभी भी कोई दुर्घटना घटती है उसके मूल में सावधानी का अभाव रहता है। यह दुर्घटनाएं हाईवे रोड पर ही नहीं, आप जहां बैठे हैं सावधानी का अभाव हुआ वहीं दुर्घटना घट जाएगी।
यदि आपने किसी को कट वचन बोल दिया तो ये दुर्घटना नहीं तो क्या शुभ घटना है? समझ लो दुर्घटना घट गई। शब्द ही मारा गिर पड़ा, शब्द ही छाड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनको सरगो काज। शब्द की भयंकर चोट होती है। शब्द की चोट से आदमी का प्राणांत हो जाता है। शब्द ही छाड़ा राज, राजपाट छोड़ करके लोग चले जाते हैं। कहानी इस प्रकार है। महाराज भर्तृहरि के 3 रानियां थीं। पिंगला का उच्च स्थान था। पिंगला यदि कह देती कि इस आदमी का फांसी होनी चाहिए, भले ही वह निर्दोष होता पर उसकी फांसी हो जाती थी। और कदाचित कभी कह दिया यह बेइज्जत बरी होना चाहिए, वह व्यक्ति बेइज्जत बरी हुआ करता था। एक बार एक पंडित जी को तपस्या के दौरान एक फल मिला और आकाशवाणी हुई कि इस फल को जो खा लेगा शरीर से सुंदर हो जाएगा और अमर हो जाएगा। पंडित जी को खुशी हुई और घर लेके आए। पंडितानी को संदेश दिया कि आज मुझे तपस्या के दौरान एक फल मिला है और आकाशवाणी हुई है इस फल को जो खा लेगा शरीर से सुंदर हो जाएगा और अमर हो जाएगा। पंडितानी ने कहा यह फल अपने लायक नहीं है, गरीब लोग हैं, जीवन में गरीबी ही रहेगी। यह फल आज के समय में महाराज भर्तृहरि के लायक है। समाज सेवी हैं, अच्छे न्यायमूर्ति हैं, भक्त आदमी हैं। आपको मेरा निवेदन है यह फल महाराज भर्तृहरि जी को दे के आइए। पंडित जी ने नहा धो करके वह फल लेकर के महाराज भर्तृहरि के दरबार में आए और कहा हमको महाराज भर्तृहरि से मिलाइए। पहरेदार ने महाराज भर्तृहरि से कहा पंडित जी आए हैं मिलने के लिए, बुलाओ, आदर पूर्वक बुलाओ। पंडित जी का महाराज भर्तृहरि जी का मिलन होता है। भर्तृहरि जी पूछते हैं कैसे आना हुआ पंडित जी, हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। पंडित जी ने कहा मेरे तपस्या के दौरान एक फल मिला है, आकाशवाणी हुई है कि इस फल को जो खा लेगा शरीर से सुंदर हो जाएगा और अमर हो जाएगा। महाराज भर्तृहरि ने दोनों हाथ कर दिए। पंडित जी ने दोनों हाथों में फल रख दिया। महाराज भर्तृहरि ने मंत्री को आदेश दिया कि पंडित जी को 20,000 रुपया इनाम दीजिए, ये हमारे शुभचिंतक हैं, बहुत अच्छी चीज लेके आए। पंडित जी 20,000 रुपया पुरस्कार लेकर के घर आते हैं और इधर महाराज भर्तृहरि जी उस फल को लेकर के विचार करते हैं कि यदि मैं खा लूंगा तो मैं ही तो सुंदर हो जाऊंगा, मैं ही तो अमर हो जाऊंगा, पर मेरी प्रेसी पिंगला बिचारी वैसी रह जाएंगे। तो मुझे चाहिए खुद न खा करके महारानी पिंगला को दूं। ऐसा विचार करके महलों में आते हैं और पिंगला को समझाते हैं कि आज मैं एक ऐसा फल लेके आया हूं जीवन में तुम याद करोगी। क्यों? आकाशवाणी हुई है इस फल को जो खा लेगा शरीर से सुंदर हो जाएगा और अमर हो जाएगा। पिंगला ने कहा महाराज आप हमारे एकमात्र प्रीतम हैं, भला आप ही खा लेते। नहीं, आपको खाना होगा। ठीक है तो मैं नहा धो के खा लूंगी। यह कह करके पिंगला ने रख लिया। पर पिंगला घोड़ा दरोगा से प्रेम करती थी तो उन्होंने विचार किया कि मैं न खा करके घोड़ा दरोगा को दूं तो अच्छा रहेगा। घोड़ा दरोगा को बुलाया, उसको समझाया, आकाशवाणी हुई है इस फल को जो खा लेगा शरीर से सुंदर हो जाएगा और अमर हो जाएगा। घोड़ा दरोगा कहता है महारानी आप ही खा लेती कि नहीं, तुमको खाना होगा। तो ठीक है नहा धो के मैं खा लूंगा। ये कह करके घोड़ा दरोगा ले गया। घोड़ा दरोगा नगर सुंदरी से प्रेम करता था
और नगर सुंदरी के पास जाकर के उसको समझाता है कि इस फल को जो खा लेगा शरीर से सुंदर हो जाएगा, अमर हो जाएगा। नगर सुंदरी कहती है आप ही खा लेते भला, कि नहीं आपको खाना पड़ेगा। तो ठीक है मैं नहा धो के खा लूंगी, ये कहकर उसने ले लिया। विचार किया कि मेरे जीवन में अब तक मेरे द्वारा इतने अनर्थ हो चुके हैं और इस फल को खा लिया तो पता नहीं जीवन में कितने और अनर्थ करने पड़ेंगे, ये फल मेरे लायक नहीं है। ये फल आज महाराज भर्तृहरि के लायक है। समाज सेवी हैं, भक्त हैं, सज्जन आदमी हैं, इसलिए मुझे चाहिए कि महाराज भर्तृहरि को देखे। नहा धो करके नगर सुंदरी राज दरबार पहुंचती हैं। पहरेदार से कहा महाराज से मिलाइए। पहरेदार ने महाराज भर्तृहरि से कहा नगर सुंदरी आई है मिलने से, बुलाइए। महाराज भर्तृहरि कहते कैसा आना हुआ, हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। नगर सुंदरी कहती है महाराज एक फल मिला है, आकाशवाणी हुई है इस फल को जो खा लेगा शरीर से सुंदर हो जाएगा और अमर हो जाएगा, आप स्वीकार कीजिए। महाराज भर्तृहरि ने दोनों हाथ कर दिए, उसने उसमें रख दिया और मंत्री से कहा इनको 20,000 रुपया इनाम दो, ये हमारी शुभ चिंतक है, बहुत अच्छी चीज लेके आए हैं। उनको विदा कर दिया। अब महाराज भर्तृहरि जी के दिमाग में दो विचार पैदा हो गए। इस फल को तो मैं पिंगला को दे के आया था, इस नगर सुंदरी पर फल कैसे पहुंच गया? जरूर कहीं न कहीं राज है, मामला लीक है। जाकर के पिंगला से पूछा, पिंगला जो मैं फल दे के गया था वो कहाँ गया? पिंगला कहती है महाराज वो तो मैं तभी नहा धो के खा गई, बाकी नहीं, मैंने छिलका और गुठली भी छोड़ी। दो चिन्ह होते हैं फल में, या तो गुठली होगी या छिलका होगा, तो मैंने न तो छिलका छोड़ा है न गुठली छोड़ी है, सब खा गई। महाराज भर्तृहरि कहते हैं अब तक की झूठें आपकी सब क्षम्य हैं, पिंगला सही सही बताओ। पिंगला सौगंध खाने लगी। महाराज भर्तृहरि कहते हैं सौगंध खाने की आवश्यकता नहीं है, अभी रुको। महाराज भर्तृहरि ने नगर सुंदरी को फिर बुलाया और पूछा जिस फल को आप मुझे दे के गई हैं सही सही बताना, यह फल आपको कहां से प्राप्त हुआ है? नगर सुंदरी ने कहा आपके घोड़ा दरोगा से प्राप्त हुआ है। घोड़ा दरोगा बुला लिया गया। घोड़ा दरोगा से पूछा जिस फल को तुम नगर सुंदरी को दे के गए हो वह फल आपको कहां से मिला, सही सही बताना। झूठ बोलोगे तो आज वर्दी उतर जाएगी, आज से नौकरी आपकी खत्म हो जाएगी। घोड़ा दरोगा कहता है महारानी पिंगला की दया हो गई। इतना सुनते ही पिंगला मूर्छित होकर के गिर जाती हैं। महाराज भर्तृहरि की समझ में आ जाता है राज। तो उन्होंने लिखा है याम चिंत्याम सततम महिषा वृक्तः शापिन्य मिच्यते सजनो अन्न सक्तः अस्मित करते च प्रदुष्यते धिक्ताम च मदनम च याम च मांच। मैं जिसका निरंतर चिंतन कर रहा था ये मेरी हैं, आज समझ में आया है ये मेरी नहीं। ये घोड़ा दरोगा को चाहती है और घोड़ा दरोगा ऐसे नहीं चाहता है। घोड़ा दरोगा नगर सुंदरी को चाहता है और नगर सुंदरी घोड़ा दरोगा को नहीं चाहती है, वो मुझे चाहती है। धिक्कार से, धिक्कार से, धिक्कार से, धिक्कार है मुझे, धिक्कार इस काम को है जो सबको नचा रहा है। महाराज भर्तृहरि के जीवन में बैराग उत्पन्न हो गया, जंगल का रास्ता साफ हो गया। साहब कहते हैं शब्द ही मारा गिर पड़ा, शब्द ही छाड़ा राज छूट गया। जिन जिन शब्द विवेक किया तिनको सरगो का। सदूर कबीर कहते हैं कहाँ है कबीर ते बाँचे हैं जाके हृदय विवेक। जिस भाई बहन के हृदय में विवेक होगा वही बचेंगे, जिसके पास विवेक नहीं हुआ वो बचेंगे नहीं। दूसरी बात करिए करहो विचार तो सब दुख जाए। यदि जीवन में आप विचार करोगे तो आपके जीवन के दुखों का अंत हो जाएगा। विचार और विवेक ये दोनों ही मानवीय गुण हैं, याद रखना।
वैसे अष्टमा सद्गुण हैं: सत्य, विचार, शील, दया, धीरज, विवेक, वैराग, गुरु भक्ति। इन अष्टमहा सद्गुणों में से एक भी किसी भाई बहन के पास है, याद रखना उनका दुखों का अंत होगा। क्यों? एक साधे सब साधिया, सब साधे सब जाय, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाय। एक साध लो, सब सद जाएगा, और सबको साधते डोलोगे तो सब चले जाएंगे। उदाहरण है, जैसे सींचे मूल को, पेड़ की मूल में पानी डाला जाता है, पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है। मूल क्या है? कबीर साहब कहते मूल गए ते काम है, ते मत भरम भुला, मन सायर मन सा लहरे, बहे कतऊ मत जा। मूल गए ते काम है। मूल आपका स्वरूप है। इस मूल आपके स्वरूप पर ही सारा जीवन दारमदार है। चेतन निकल जाएगा जब तन से, फिर काम नहीं होगा इंद्रिय और मन से। आपकी बढ़िया इंद्रिय है, आपका बढ़िया मन है, पर चेतन निकलने के बाद में न मन काम करेगा न इंद्रिय काम करेंगे। आंख ठीक है, डॉक्टरों का कहना है शरीर छूटने पर 6 घंटे के भीतर में आप चाहो तो अपने नेत्र दान कर सकते हो। आपकी आंखें ठीक हैं तो क्या होगा? आपका शरीर छूट गया, लोग जला देते हैं, गाड़ देते हैं। यदि आपने डॉक्टर को अपना नेत्र दान कर दिया तो याद रखना 2 आंखों से 2 सूरदासों का काम बन जाएगा। उनकी आंखें लाइटेड हो जाएंगी, उनको दिखाई देने लगेगा। इसका मतलब क्या है? इंद्रियां ठीक है, परंतु चेतन जीव निकल गया। एक कला के बीच रे विकल होत सब था। इसमें से एक कला जो ज्ञान की कला है, चेतन का गुण ज्ञान है, और चेतन के निकलने पर ही ज्ञान खत्म हो जाता है। आंखें ठीक हैं पर देख नहीं सकती हैं। क्यों? आंखों के माध्यम से देखने वाला था वो चला गया, कान के माध्यम से सुनता था वो सुनने वाला नहीं रहा, आप कान नहीं सुनेंगे, नहीं काम होगा इंद्रिय और मन से, इसलिए इंद्रिया मन काम नहीं करेंगे। तेरी जाति जीव सब दुखिया बस ज्ञान, तिनको राह बताइए दयाधर करो सुजान। सदु कबीर साहब कहते हैं तुम्हारी जात क्या है? जीव जात है। तेरी जाति जीव सब, सभी शरीरधारी जितने भी हैं तो सब जीव हैं। पर दुखी क्यों है? दुखिया बस अज्ञान, अज्ञान के वशीभूत हैं इसलिए दुखी है। अपनी अपनी वासनाओं में बंधे हुए इसलिए दुखी है। बंदे कर ले आप निवेरा, आप जियतलक आप ठोर कर, मुए कहाँ गर तेरा। यह अवसर चेतेउ नहीं प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। कहें कबीर सुनो हो संतो, कठिन काल का घेरा। बंदे कर ले आप निवेरा। सदगुरु कबीर देव प्रत्येक भाई बहन को समझाते हैं कि ए बंदे कर ले आप निवेरा, अपना निवेरा कर ले। क्योंकि यह वासनाएं, ये आदतें तुमने खुद लगाई हैं अज्ञानवश, कुसंग पा करके। मानव को जैसा संग मिले, कपड़े को जैसा रंग मिले, वह उसी रंग में रंगता है। जीवन का कण कण खिलता है। हमने देखा है
छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं ज्वारियों में बैठने लगे तो बच्चे ज्वारी बन जाते हैं, गंजेड़ियों में बैठने लगे बच्चे गंजेड़ी हो जाते हैं, चोरों में बैठने लगे बच्चे चोर हो जाते हैं, शराबियों में बैठने लगे बच्चे शराबी हो जाते हैं। तो मानव को जैसा संग मिले और कपड़े को जैसा रंग मिले, कपड़े को लाल रंग में डाल दो तो लाल हो जाएगा, पीले रंग में डाल दो तो पीला हो जाएगा, हरे रंग में डाल दो हरा हो जाएगा, कपड़े को कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से बच्चे लोगों को, मानव को भी जैसा संग मिले, सदगुरु कबीर साहब इसलिए कहते हैं संगत की जय साधु की हर और की व्यात ओछी संगत कूर की आठ पहर उपाद। संगत से सुख उपजे कुसंगत से दुख होय, कहाँ कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगत हो। इसलिए हमको विचार द्वारा अपना संग देखना है कि कैसा संग है, कहीं कुसंग तो नहीं है। वो कुसंग है तो उसे छोड़ दो, बंदे कर ले आप निवेरा। आप जियत लख, जब तक आपका जीवन है तभी तक लख नाम देख लो, परख लो, समझ लो। आप जियत लख, आप ठोर कर अपना ठोर मुकाम ठिकाना बना लो। यदि ठिकाना नहीं बनाओगे तो दर बदर ठोकर खाओगे। मुए कहां कर तेरा, मरने के बाद आपका कहां ठिकाना होगा। जीते मुक्ता हो भाई, मरे मुक्त काहू नहीं पाए। जीते जी आपको ठिकाना बनाना है। आप जियतुलक, आप ठोर कर मुए कहां कर तेरा। यह अवसर चेते नहीं प्राणी, यह मनुष्य शरीर सुंदर मौका मिला है। स्वस्थ शरीर है, विवेकवती बुद्धि है, संतों का समागम लगा हुआ है, कल्याण की ललक है आपके पास। इससे भी बढ़िया और कहां चांस मिलेगा। मानुष जन्म सद्गुरु मिलन मोक्ष इच्छा हो, ये तीनों दुर्लभ मिलन पाय सुयोगन खोय। मानुष जन्म, पहला तो दुर्लभ क्या है, मनुष्य शरीर मिला है। दूसरा दुर्लभ सद्गुरु मिलन, सच्चे सद्गुरु का मिलना भी हमारे सौभाग्य की बात है। तीसरी मोक्ष इच्छा हो, कल्याण की ललक प्रत्येक भाई बहन में नहीं होती है, कोई कोई कहीं कहीं होती है। इसलिए मोक्ष इच्छा, ये तीनों दुर्लभ मिलन, ये तीनों दुर्लभ है और किसी को मिल रही है तो पाय सुयोगन खो। ऐसे सुनहरे गोल्डन चांस को व्यर्थ नहीं खोना चाहिए। मौके का कहीं प्लाट बिक रहा हो तो आदमी खरीद लेता है, मौके का खेत बिक रहा हो तो आदमी खेत को खरीद लेता है, मौके की दुकान मिल रही हो तो आदमी दुकान को खरीद लेता है। यदि मौके का कल्याण मिल रहा हो तो नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए, अवश्य लेना चाहिए। जहां ग्राहकता हो नहीं हो तहां ग्राहक नाय, बिना विवेक भटकत फिरे पकड़ शब्द की छा। जहां ग्राहकता हो नहीं, ग्राहकता कहते कल्याण की इच्छा। जिस भाई बहन में कल्याण की इच्छा होती है उसके पास अहंकार नहीं होता है, ये पहचान है। होता है ग्राहक ना, यदि अहंकार है तो फिर कल्याण की इच्छा नहीं है, कल्याण की ललक नहीं है। दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। जहां ग्राहकता हो नहीं होता ग्राहक ना, बिना विवेक भटकत फिरे। साहब कहते हैं बिना विवेक के आदमी भटक जाते हैं, अनपढ़ ही नहीं पढ़े लिखे लोग भी भटक जाते हैं। कवि साहब कहते पढ़े गुने क्या कीजिए मन बौरा हो, अंत बिलैया खाए समझ मन बौरा हो।
सूने घर का पाहो ना मन बौरा हो, ज्यों आवे त्यों जाए समझ मन बौरा हो। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं? न खाने के पदार्थों को खाते हैं और न पीने के पदार्थ को पीते हैं। आपने देखा होगा पढ़े लिखे लोग शराब पीते हैं कि नहीं, सिगरेट पीते हैं कि नहीं? और सिगरेट के पैकेट में क्या लिखा रहता है? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तंबाकू से कैंसर बनता है। एक बार बंबई से दिल्ली के लिए ट्रेन आ रही थी, उसमें एक डॉक्टर साहब बैठे थे। एक कबीरपंथी संत को देख करके डॉक्टर साहब पूछते हैं कि आप मालूम पड़ता है कबीरपंथी हैं क्या? संत ने कहा हाँ साहब हम लोग कबीरपंथी हैं। तो कबीर साहब ने ये कैसे कहा है? सकलो जग अंधा, सारे संसार को अंधा क्यों बताया है? सारा संसार अंधा थोड़ा ही हो सकता है। कहीं कहीं कोई कोई मिलते हैं विकलांग दिव्यांग सूरदास आदमी। अब कबीरपंथी वो संत विचार कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब को कैसे समझाया जाए। देखते ही देखते डॉक्टर साहब ने अपनी जेब में से सिगरेट की पैकेट और माचिस निकाल ली, और जैसे निकाल करके तिल्ली से जला करके खींचने लगे, महात्मा की समझ में आ गई। संत कहते हैं डॉक्टर साहब आप पढ़े लिखे हैं क्या? कि हाँ साहब पढ़ा लिखा हूं, मैं MBBS हूं, डॉक्टर हूं, चिकित्सा अधिकारी हूं। और इस पैकेट में क्या लिखा है? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तंबाकू से कैंसर बनता है। वो आप पढ़े लिखे होकर के ये प्रयोग कर रहे हैं। हो सकता है तुम जैसे लोगों को देख करके कबीर साहब ने कहा हो। संत ने क्या कहा? हो सकता है आप जैसे लोगों को देख करके कबीर साहब ने ये कहा है। देखत जो न देखिया अदृष्ट कहावे सोच। याद रखना, एक तो होता है अंधा और एक होता है महाअंधा। महाअंधा जानते हो कैसे कहते हैं? अंधा तो उसे कहते हैं जिसके पास दो नेत्र नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? अंधा कहो या विकलांग दिव्यांग। और महाअंधा कौन है? जिनकी आंखें होते हुए विवेक रूपी नेत्र नहीं है। कबीर साहब कहते हैं ऊपर की दो गई हियऊ की गई हेराय, कहें कबीर जाकी चारों गई ताको कहा उपाय। कबीर साहब कहते हैं जिसकी ऊपर की भी गई और हृदय की भी गई। अब ऐसे आदमी के लिए क्या करोगे? कोई उपाय है? संत कहते कोई उपाय नहीं है ऐसे के लिए। इसलिए सत्संग से विवेक जगाया जाता है, विचार उत्पन्न किए जाते हैं। इसलिए प्रत्येक भाई बहन को सत्संग में आना चाहिए, सत्संग को सुनना चाहिए, अपने हृदय में विवेक और विचार को जगाना चाहिए। और जो समझ में आ जाए ये त्यागने के योग्य है, उसे त्याग देना चाहिए। क्यों? अनजाने बंधन गहलीना, जान बूझ सब ही तज दीना। अनजाने बंधन गहलीना, जब तक बोध नहीं होता है, समझ नहीं होती है। छोटा बच्चा है, कहीं बिच्छू आ रहा हो, सर्प आ रहा हो तो उसे पकड़ने के लिए दौड़ेगा। और समझदार भाई बहन वहां बैठे होंगे तो क्या करेंगे? उस बच्चे को उठा लेंगे। उस बच्चे को पता नहीं है कि बिच्छू में और सर्प में जहर है, अभी टंक मारेगा, खाएगा। इसलिए वही बच्चा जब समझदार हो जाए फिर उससे कहो आप पकड़ो, तो बच्चा जवाब देगा तुम भी पकड़ लो। क्यों? उसको समझ आ गई। अनजाने बंधन गए लीना, अनजान में बंधन पकड़ में आते हैं और जानबूझ सब ही तज दीना। इसलिए सत्संग से जानो, समझो, और जो त्यागने के योग्य त्याग दो, और जो ग्रहण करने के लायक है उसे ग्रहण कर लो। अपने विवेक से, विचार से जीवन जियोगे। आज ही और अभी आप मुक्त हो, कल की बात नहीं है। इसलिए काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुर करोगे कब।
कल्याण का काम कल के लिए नहीं छोड़ना है, आज ही करना है और अभी से करना है, अन्यथा पल में प्रलय होने वाली है। शरीर किस मोड़ पर कहां क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए समय का सदुपयोग करना है, अपने जीवन को मूल्यवान बनाना है और यही संदेशा जन जन को देना है ताकि अपना भी उद्धार हो और दूसरे भाई बहनों का भी उद्धार हो। हमने थोड़ी बातें करें, आपने बड़े ध्यान से प्रेम से शांति का परिचय देते हुए श्रवण किया। सद्गुरु संत समाज की तरफ से आप सब भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद के साथ मंगल कामनाएं प्राप्त हों। आज अवित्र